हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपना तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। लास्ट क्लास में हमने कार्तीय रूप में समतल का समीकरण पढ़ा था, जो कि था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ जो x y z के गुणांक थे यानी abc थे, वो डायरेक्शन रेशो थे किसके, अभिलंब के। और फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था किसी एक बिंदु से जाने वाला, तो अभिलंब के दिक् अनुपात मालूम होने पर तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और हमने उसमें कहा था कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला यही है, जिसमें एक पॉइंट या चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी बात कर लें अपन, r डॉट l इज इक्वल टू a डॉट n। तो एक पॉइंट व नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो या नॉर्मल वेक्टर मालूम हो तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आज बात करने जा रहे हैं अपन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल के समीकरण में, जैसे ये कोई समतल है, ये तीन बिंदु A, B एंड C से पास हो रहा है, जहां A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 C x3 y3 z3। माना समतल बिंदु A, B, C से गुजरता है तो समतल का समीकरण याद करना है। तो जैसे मैंने कहा था एक बिंदु चाहिए जिससे समतल पास हो रहा है, तो बिंदु तो एक की बजाय तीन तीन मालूम है, तो बिंदु की तो समस्या ही नहीं है। क्लियर। चाहे हम जो फॉर्मूला था आपका ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 में x1 y1 z1 की जगह पर चाहे तो a के कोऑर्डिनेट को यूज करें, चाहे b के चाहे c के, तो पॉइंट की तो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। बिंदु की समस्या नहीं है। अब क्या नहीं मालूम, अभिलंब का दिक् अनुपात। तो अभिलंब का दिक् अनुपात मैंने क्या कहा कि आने वाले क्वेश्चंस में अभिलंब कंडीशंस दे रखी होंगी, या तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा या अभिलंब के दिक् अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। क्लियर। तो अभिलंब के दिक् अनुपात के लिए आपको करना क्या है कि माना ABC समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात है। क्लियर। मान लिया अपन ने और ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो किसी एक बिंदु से जाने वाला समतल ज्ञात करोगे पहले, चाहे A से या B से या C से। तो मैं A से कर रहा हूं, तो A x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण A x माइनस x1 फॉर्मूला पुट करेंगे प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। अब इसमें सिर्फ ABC की वैल्यू ढूंढ के लिखनी है। अब ABC की वैल्यू के लिए डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात की वैल्यू के लिए कंडीशन जरूर दे रखी होगी। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है कि अब ये समतल A से पास हो रहा है, तो ये B और C से भी पास हो रहा है। तो अगर कोई समतल B और C से भी गुजर रहा होगा तो समतल के समीकरण को B और C के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे। जैसे आपने सुन रखा है कि रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसी तरह से समतल पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक समतल के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करोगे आप, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन आ गया प्लेन फर्स्ट, इसमें एक बार b के निर्देशांक से संतुष्ट कराएंगे, यानी x की जगह x2 y2 z2 रखेंगे, एक बार c के निर्देशांक से संतुष्ट कराएंगे, तो x की y और z की जगह x3 y3 z3 रखेंगे। तो वही मैंने लिखा है, यदि समतल बिंदु b तथा c से गुजरे तो उनके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट कराया पहली बार b से, तो x2 y2 z2 xy z की जगह पुट किया, तो a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। एक बार c के कोऑर्डिनेट से, तो a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो कि इनमें वेरिएबल क्या है, डायरेक्शन रेशियो ABC, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन में भी किया था ABC के लिए। तो a अपॉन इज इक्वल टू b अपॉन इज इक्वल टू c अपॉन, मेथड जानते हो, a के नीचे लिखना है, a वाले को दबा देना है और इन गुणांकों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज सॉल्व हो गई, ये अल्फा आया, ये बीटा आया, ये गामा आया, तो a की वैल्यू अल्फा हो गई, b की वैल्यू बीटा हो गई एंड c की वैल्यू गामा हो गई। आपको क्या करना है, हालांकि आपको बता रखा था इज इक्वल टू k मानते हैं अपन, तो a इज इक्वल टू k अल्फा, b इज इक्वल टू k बीटा, c इज इक्वल टू k गामा। लेकिन आपको मैंने बता रखा था कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके अनंत सेट होते हैं। क्लियर। तो आपको k तो कॉमन लेके हट जाएगा, आपको तो सिर्फ a की वैल्यू अल्फा, b की वैल्यू बीटा, c की वैल्यू गामा ही लेके चलनी है। और जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड समतल का समीकरण है, जो अपने को अभीष्ट समतल का समीकरण कह सकते हो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन a b c की जगह अल्फा बीटा गामा रख देंगे, तो a x अल्फा x माइनस x1 प्लस बीटा y माइनस y1 प्लस गामा z माइनस z1, और इसको सरल करेंगे तो इस तरह से समतल का समीकरण आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो तीन बिंदुओं से आने वाले समतल के समीकरण के लिए
सबसे पहले अभिलंब के दिक् अनुपात मान के चलना है और किसी भी एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है और बचे हुए दोनों से उसको संतुष्ट कराना है। दो समीकरण आएंगे डायरेक्शन रेशियोज के, उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणा द्वारा उनको हल करेंगे तो एबीसी यानी दिक् अनुपात के मान मिलेंगे। उन दिक् अनुपातों के मानों को समीकरण 1 में रख देंगे तो जो समतल चाहिए उसका समीकरण होगा अपने पास। क्लियर? अगर चार बिंदुओं को, कई बार क्वेश्चन वाला कहता है चार बिंदुओं को समतलीय सिद्ध कीजिए, क्लियर? तो चार बिंदु जैसे यहाँ एक पॉइंट डी और दे दिया गया होता तो आपको करना क्या था, उस समय भी तीन बिंदुओं से जाने वाला समतल आ गया ये, कोई से तीन से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है और चौथे बिंदु के निर्देशांक से उसको संतुष्ट कराना है। अगर चौथा बिंदु उसको संतुष्ट कर दे, यदि चौथा बिंदु दिए गए समतल के समीकरण को संतुष्ट करे, तब तो चारों बिंदु कैसे एक ही समतल में है और ये कॉमन समतल हो गया चारों बिंदुओं का। क्लियर? और चौथा बिंदु अगर समतल के समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा तो वह बिंदु समतल में नहीं होगा और चारों बिंदु समतलीय नहीं होंगे। ये आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने चार बिंदुओं को समतलीय करना पढ़ाया था। तीन का पहले बताया था समतलीय करना। तीन का कैसे करते हैं कि अगर तीन रेखाएं जो हैं, तीन वेक्टर का समतलीय करना बताया था, तो तीन वेक्टर का ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो तीनों कैसे होंगे, समतलीय होंगे। फिर मैंने चार बिंदुओं को समतलीय करना बताया था। कैसे बताया था कि किसी एक के सापेक्ष तीन सदिश निकालोगे, जैसे AB AC AD, और AB AC AD का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो भी समतलीय हो गए वो। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि चार को समतलीय करिए तो वो ट्रिपल प्रोडक्ट द्वारा बताएंगे। क्लियर? बट अगर ये आ जाए कि चार बिंदु हैं, इन चार बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण बताइए, तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे। पहले तीन से जाने वाला समतल निकालेंगे, चौथे से उसको संतुष्ट कराएंगे। क्लियर? उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसी पे डिपेंड है। मैंने आपसे हर क्वेश्चन में कहा, हर क्लास में बोलता हूं कि टॉपिक वही रहना है, क्वेश्चन ढेरों हो जाएंगे, हजारों क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। फोकस अपने को इसी पे रखना है। अब ये पॉइंट ही तो बदल सकते हैं ना, मेथड चेंज नहीं होना। पॉइंट क्या दे दिया यहाँ पर कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो A B C से गुजरता है, इन तीन बिंदुओं से ही जाने वाला। A के निर्देशांक 2 - 3 0, B का निर्देशांक 3 - 1 and 2, C का निर्देशांक 3 4 5। ओके, फिर वही काम, अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए तो माना ABC अभिलंब के दिक् अनुपात, एक एक लाइन यही लिखनी है। उसके बाद किसी एक बिंदु से जाने वाला समतल निकालना है तो बिंदु A यानी 2 - 3 0 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, जो फॉर्मूला था A x - x1 x1 2, B y - y1 तो y1 3 तो माइनस माइनस प्लस, C z - z1 तो z1 0 = 0। रिक्वायर्ड प्लेन, इसको समीकरण 1 बोल देंगे। अब अगर ये समतल B और C से भी गुजरे तो B और C के निर्देशांकों से संतुष्ट कराएंगे। B के निर्देशांक x y z की जगह रख देंगे तो एक समीकरण आएगा। फिर C से संतुष्ट कराएंगे 3 4 5 x y z की जगह रखेंगे, दूसरा समीकरण आएगा। इन दोनों को जैसे यहाँ बोला है ना, वज्र गुणा द्वारा सॉल्व करेंगे। A अपॉन इज इक्वल टू B अपॉन इज इक्वल टू C अपॉन, वज्र गुणा वैसे मैं बता रखी है आपको स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में, नहीं आए। दोनों ही क्वेश्चंस को वज्र गुणा द्वारा हल करोगे, A की वैल्यू 4 B 3 C -5 आ चुका होगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और A B C की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो 4x - 2 3y + 3 -5 z - 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 3y - 5z, और ये 4 2 8 + 9 = 0, तो 4x + 3y - 5z + 1 = 0। तो ये वो समतल हो गया जो इन तीन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, समतल का कार्तीय समीकरण होगा। अगर क्वेश्चन वाला कहता है तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण भी बताइए, तो अब सदिश समीकरण का मतलब r.n = q, तो n का मतलब अभिलंब सदिश। तो अभिलंब की जब दिक् अनुपात मालूम है 4 3 - 5, तो अभिलंब सदिश भी मालूम है, तो लिखेंगे सदिश रूप n = यानी अभिलंब सदिश n = 2i + 3j - 5 के। क्लियर? तो r.n = q में n की वैल्यू रखेंगे, r.2i + 3j - 5 के। ये जो d है 1 उधर जाकर -1, तो वो q बन चुका होगा, तो q = -1, तो r.2i + 3j - 5 के = -1। क्लियर? तो d को अगर उस साइड पहुंचा दे तो यही d q में कन्वर्ट हो जाना है। r.n = q, आपको याद होगा जब डेरिवेशन करके दिया था अपन ने, q को अंदर उठा के लाए तो उस -q को d बोला था। क्लियर? तो इस तरह से सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों में समतल का समीकरण आ चुका होगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं अपने।
जैसे ये है कि क्वेश्चन वाला कहता है कि इन 3 पॉइंट्स A 3 -1 2, या एक सेकंड यूनिक क्वेश्चन लेते हैं और इस पर कल एक फॉर्मूला देंगे आपको। फिर A 3 0 0 B 0 2 0 एंड C 0 0 4, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन चाहिए। ये एक यूनिक क्वेश्चन होगा अपने में, क्लियर। ये एक फॉर्मूला देगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में, आज तो सिर्फ एक क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं अपन इसको। इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन फाइंड कीजिए। तो फिर वही काम करना है कि जो डायरेक्शन, जो प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो अपन को मालूम होने चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो को ABC लेट किया, तो इन 3 पॉइंट में से किसी एक से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे अपन। तो वो आएगा A, लिख लेंगे यहां पर पहले लेट या माना अभिलंब के दिक अनुपात ABC है। तो देखो लैंग्वेज कहीं चेंज नहीं होनी है। A यानी 3 0 0 से गुजरने वाला समतल Ax -3 प्लस B y -0 प्लस C z -0 इज इक्वल टू 0। तो Ax -3 प्लस By प्लस C z इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसको B और C से संतुष्ट कराएंगे, तो लिखेंगे V तथा C से डायरेक्ट लिख देना ही हुई से संतुष्ट कराने पर, क्लियर। तो एक बार B से तो x y z की वैल्यू 0 to 0 रखेंगे। A 0 -3 यानी -3a, ओके डायरेक्ट लिखना, -3a प्लस y तो 2 तो 2b, फिर ये 0 तो 0c इज इक्वल टू 0, क्लियर। अगली बार C से सेटिस्फाई कराएंगे, x y z दोनों 0 हो गए, ये तो फिर वही -3 ही रहना बेटा। ये 0 भी बन चुका होगा, y की जगह 0 रखेंगे, बट ये 4c, ओके z की जगह 4, तो 4c इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे बचगुणा द्वारा। a के नीचे a वाले को दबाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है, तो 2 चौक 8, 2 4 8 -0, 8 -0। b के नीचे देखेंगे, b वाले को दबाएंगे तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस 12, क्लियर। c वाले को दबाएंगे तो ये -0 और ये माइनस माइनस प्लस 6, ओके। a/8, b/12, c/6, 2 कॉमन दिख रहा है ना नीचे से, तो a/4, एक सेकंड 12 है, b/6 एंड c/3। तो डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात अभिलंब के 4 6 3, ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समतल का समीकरण 1 की जगह पर बेटा 4 यानी 4x -3 b 6 तो प्लस 6y c -3, तो ये आ चुका होगा बेटा, नहीं प्लस का 3, तो प्लस 3z इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 4x -12 प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, यू लिख सकते हैं ना। हालांकि इक्वेशन तो ये भी हो गया, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करें, क्यों करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, तो 4x/12 प्लस 6y/12 प्लस 3z/12 इज इक्वल टू 1। तो 4 3 जा 12, तो x/3, 6 2 जा तो y/2, 3 4 जा तो z/4 इज इक्वल टू 1। तो ये भी प्लेन का इक्वेशन है। ये कुछ अपने में स्पेशल है, स्पेशलिटी क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपन को तो फिलहाल यहीं तक समझना है कि तो जो प्लेन था जो 3 बिंदुओं से पास हो रहा था उसका समीकरण ये आ गया। सदिश रूप अगर लिखना होता तो सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर n बिकॉज इज इक्वल टू 4i
प्लस 6j प्लस 3k। तो r डॉट n इज इक्वल टू q, एंड q कितना होगा बेटा यहां से, ये 12 माइनस 12 b है, तो उधर जाके प्लस का 12, तो q 12 हुआ। तो r डॉट 4i प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल टू 12। ये सदिश हो गया। क्लियर? तो इस तरह से तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण याद कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 2 पॉइंट तो उसमें से बताए थे स्ट्रेट लाइन में। एक तो क्या बताया था, लघुत्तम दूरी, इस टॉपिक से आता है 6 मार्क्स का, या प्रतिच्छेदन दो रेखाओं का। क्लियर? और या यहां से अगर अपन देखें, यहां एक पॉइंट और बताया था, वहां से लंब पाद के निर्देशांक निकालना और लंब की लंबाई। क्लियर? और या समतल का समीकरण है जो तीन बिंदुओं से होकर गुजरता है, उसका क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक जितना भी आज पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुनेंगे। बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।